सुप्रीम सोल के पास। वो बेहद का मशीन है जिससे पूरे विश्व को करंट मिलती है। कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान है मीठा बाबा, भोला बाबा, वो महिमा का सागर, महीन दिन महीन, मेरे ही जैसा एकदम छोटा सा बिंदु। कैसी जोड़ी मिल रही है दोनों की। अब दोनों ही आ रहे हैं नीचे की ओर, हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में। और हम सब रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट एकाग्रता के आसन पर आसीन, आज के महावाक्य को धारण करने की शक्ति को स्वयं में भरता हुआ देख रहे हैं। एक एक महावाक्य आ रहा है, दिल पर छप रहा है, दिलो दिमाग पर छा रहा है और धारणाओं में बस रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य, बाबा ने जो पॉइंट उठाई है आज की, संपूर्ण देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने आज जो है ना धारणा युक्त मूल्य चलाई है, सेवा के लिए भी डायरेक्शन दिए हैं और बहुत ही पावरफुल वरदान है कर्मों के लिए, है ना, कि हम कर्म योगी हैं, कर्म बंधन ही नहीं है। और समय के समाप्त का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो सेकंड लास्ट संडे भी हमने बाबा से सुना। और रोज ही बाबा कोई ना कोई पॉइंट ऐसे देते हैं जहां से हमें वैराग्य उत्पन्न हो, तो वृत्तियों में वैराग्य लाना है, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के महावाक्य क्या है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, बाबा आया है तुम्हें करंट देने, और तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलेगी। दो कंडीशन बाबा ने यहाँ बताई है, कंडीशन अप्लाइड यहाँ, क्योंकि टीचर है ना। बाप बाप कभी कंडीशन नहीं दे रहा है, लेकिन टीचर दे रहा है ना। अब टीचर रोज ही पढ़ा रहा है, रोज ही पढ़ा रहा है, बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, बिंदास होकर फिर रहे, घूम रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेगा टीचर? अलर्ट करेगा, खबरदार करेगा, है ना। पूछेगा क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है ना। तो वैसे बाबा भी हमारी खबर रखता है। और बाबा खबर कैसे रखता है हमारी? क्या करता है बाबा? बाबा हमारी खबर कैसे रखता है? क्या कहेंगे? आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ओम शांति। हम बाबा को निरंतर याद करेंगे तो वो भी हम पर अपना हम्म, हम पर हम्म, उसके गुण ज्ञान शक्तियां बरसाता रहेगा। ओम शांति। अच्छा। और बाबा हमारी खबर कैसे रखता है भाई? खबर देनी है ना बाबा को, कैसे रखता है वो खबर? बाबा हमारी खबर रोज पढ़ाई पढ़ा के रखता है। बाबा इतनी पढ़ाई पढ़ता है कि जब माया के राज्य में है, कहीं बच्चे माना फिर न जाए। बाबा जो मुरली चलाता है, वो दिन में कोई भी परिस्थिति आती है तो वो बाबा की माना कोई भी महावाक्य वो हमें एक संजीवनी बुद्धि का काम करता है, अज्ञानता से बचाता है। और जो श्रीमत पालते हैं तो उस पर बाबा भी खुश होते हैं। आज मुरली में जो पॉइंट आया उसको मैंने क्या स्टडी किया या समय पर यूज किया तो पाप के खाते से मैं बच गई। और कोई बताएगा बाबा मेरी खबर कैसे रखता है भाई? बोलो, सब अपने आप से पूछे, क्या ओम अंदर से आंसर शांति। आ रहा है? ठीक है। ओम शांति। ऐसे तो बाबा सब जानते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से, हम उनसे मन से बातें करते हैं, उनसे हर चीज शेयर करते हैं, उनको पोता मेल देते हैं, चाट देते हैं। उनसे बाबा को पता चलता है ना बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ है, कैसे है, उनको खबर मिलती है ना। ओम शांति। शांति, बिल्कुल।
बाबा को खबर कैसे होती है और बाबा हमारी खबर कैसे रखता है। आता है, सुबह पढ़ाता है, पूरा दिन देखता है कि प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, देखता रहता है साक्षी होकर, है ना। और कहीं कहीं इशारा भी दे देता है हमें, कहीं कहीं हमें अंदर से बुद्धि में वो टच भी करा देता है कि हाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ऐसा करना चाहिए। बाबा ऐसे हेल्प करता है, लेकिन फिर जब रात को सोने से पहले हम चार्ट देते हैं बाबा को, अपना पोता मेल देते हैं, तो बाबा को परफेक्ट पता चलता है कि हाँ जितना हम लिखेंगे, क्योंकि आज बहुत पावरफुल महावाक्य बताया बाबा ने। आज की मुरली का पावरफुल महावाक्य पता है आपको कौन सा है? बिल्कुल डिफरेंट, एकदम पावरफुल महावाक्य है। हाँ, हम नहीं बोलेंगे अभी, अभी आप सब बताना है ना, फिर लास्ट में बताएंगे। तो देखते हैं बाबा क्या करता है। तो हम जो खबर देते हैं वो बाबा सुनता है, और ऐसे वो हमारी खबर रखता है। उसको होता है, चलो सब कुछ पता है, उसने मेरे 84 जन्मों को देखा हुआ है, पता है उसको क्या है ना। हम्म, लेकिन फिर भी बाबा क्यों ये इंसिस्ट करता है कि बच्चे मुझे बताएं? क्यों कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे जब अपने दिल से इन बातों को निकालेंगे, तभी दिल से ये बातें निकलेगी। जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक इनसे कुछ होने वाला नहीं है ना। क्योंकि यहाँ चारों ओर प्रकृति इतनी तमो प्रधान है, माया का पॉम्प चल रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसमें आकर्षित ना हो जाए। इसलिए बाबा क्या करता है, कैसे पुरुषार्थ करवाता है। देखो, तो बाबा ने कहा दो कंडीशन अप्लाई करी, एक बुद्धि योग बाप से होगा और दूसरा देही अभिमानी अवस्था। तो देही अभिमानी अवस्था हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर कहा सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है और तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अशांति फैलाना, यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं, वह जहां जाएंगे वहां अशांति कर फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं, है ना। और आज का गीत कौन सा है? आज का गीत कौन सा है? ये कहानी है दिए की और तूफान। सुना है आपने? जी। सुना है, सभी ने सुना है ये गीत। इतने पावरफुल वर्डिंग्स है इस गीत के, बहुत ही प्यारे, है ना। बहुत ही सुंदर वर्डिंग्स है, पूरा सुनना, मतलब एक दिए की कहानी जो बताई गई है इसमें। और देखो अपने आप को उसके साथ, उस दिए के साथ अपने आप को मैच करना है ना। तो बहुत सुंदर गीत है, उसको सभी को आज सुनना है 2-3 बार। उस पर योग करना है। फिर बाबा ने देखो कहा मीठे मीठे से खिले बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। तो ऐसे भक्ति मार्ग के गीत तो कोई और, हाँ, ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है जो और कोई कर नहीं सकता। है भक्ति मार्ग के गीत, लेकिन ज्ञान मार्ग में यूज हो रहे हैं, जो कोई और कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ बाप ही कर सकते हैं ना। वो अथॉरिटी उसके पास ही है। तुम्हारे में भी नंबरवार कोई जान सकते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, ये सब भक्ति मार्ग के हैं, तो ये भी तुम्हारे में नंबरवार कोई जान सकते हैं दीवा क्या तूफान लाता है। दीवा क्या है और तूफान क्या है? बच्चों की आत्मा, है ना। मतलब आत्मा की ज्योत उजाई हुई है, अब बाप आए हैं ज्योति जगाने के लिए। तो सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उजाई हुई है ना। खास तुम्हारे लिए बाप आते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात, खास बाबा किसके लिए आया है भाई? किसके लिए आया बाबा? हमारे लिए आया है दीदी। हमारे लिए नहीं आया मेरे बाबा, लिए आया मेरे है। लिए आया है। क्या कहा है बाबा ने? तुम्हारे लिए, मेरे अब लिए। सब के लिए ये नहीं। मेरा बहुत पक्का याद रह गया हाँ, है ना। है। मेरा पक्का करना है बस, मेरा वो मैं और मेरा निकाल के ये मैं और मेरा करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है। तो जितना इस मैं और मेरे को याद रखेंगे ना, तो वो मैं और मेरा निकल जाएगा। बाबा ने क्या कहा? खास तुम कहा ना, खास तुम्हारे लिए आया है बाबा। हाँ, तो कितना बड़ा बाप है देखो, स्पेशल मेरे लिए। तो मैं कितनी बड़ी हो गई ना, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। हम्म? भगवान को मेरे लिए इस धरती पर आना पड़ा, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा कह रहे हैं देखो, खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। अभी तुम करंट ले रहे हो, हाँ, बड़ी मशीन से। तो बाबा ने आज नई बात बताई, बाबा क्या है आज? बड़ी मशीन है। हाँ, बाबा का नया टाइटल लिख लेना सभी। हाँ, बाबा बड़ी मशीन है, सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, उसको करंट देना है। फिर मूल बात जो बाबा ने कहा है कि बुद्धि योग बाप से लगाओ। हाँ, क्या करो? मूल बात क्या है? बुद्धि योग बाप से लगाओ।
देही अभिमानी बनो। तो कितना बड़ा बाप है। ज्योति स्वरूप को जब बुलाते हैं, क्योंकि ज्योति बुझ गई। अब देखो, भगवान का स्वरूप ज्योति है। अब भक्तों ने के तो देखा भी नहीं है, उनको कैसे पता, क्योंकि ये ज्योति स्वरूप है। तो बाबा वो पॉइंट आज समझा रहे हैं, है ना। तो ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है, क्योंकि मैं आत्मा ज्योति बुझ गई। तो मैंने क्या किया, दूसरी ज्योति को अपना, हाँ, अपने पास बुलाया। तो साक्षात्कार भी, हाँ, अखंड ज्योति का होता है। अब भक्तों को किसी का साक्षात्कार होता है तो किसका होता है, कि कोई ज्योति दिख रही है, अखंड महाज्योति का साक्षात्कार हो रहा है ना। तो जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि साकार में सॉरी आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। अब लिबरेट करना और पावन बनाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना। लिबरेट करना और पावन बनाना, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? लिबरेट हमें बाबा अगर दुखों से करते हैं, पतित पने से करते हैं। और पावन बनाना माना कि दुनिया वाले गंगा स्नान करके अपने आप को माना पावन बनाते, धन्य समझते, पर आत्मा ही पतित है। वो बाबा आकर पतित पावन आकर हम आत्मा को पावन। और बाबा ने कहा ये दोनों अलग अलग बातें, है ना। लिबरेट करना, पावन बनना, दोनों के अर्थ अलग अलग है। हाँ, अर्थ अलग अलग है। क्या कहेंगे? और किसी को कुछ कहना है? तो देखो, बाबा ने कहा दो अलग अलग कैसे हैं, कोई और कहना चाहेगा? लिबरेट करना और पावन बनाना। तो यहाँ बाबा ने आज की, बाबा के ये दो जो टाइटल है ना, लिबरेट और गाइड। लिबरेटर है, वो गाइड है, हम रोज ही सुनते हैं। लगभग लगभग मुरली में, साकार वाणी में लिबरेटर और गाइड टाइटल आते होते हैं, है ना। अब देखो, जिसकी गाइडेंस के बिना, गाइडेंस मतलब क्या, श्रीमत, जिसके श्रीमत के बिना आत्मा की इतनी खस्ता हालत हो गई, आत्मा कैसे क्या बन गई, ज्योति बुझ गई उसकी, संपूर्ण पतित बन गई आत्मा, कितनी जीरो पर चली गई, नो कला हो गई आत्मा, है ना, बिल्कुल जीरो कला हो गई। तब बाबा आकर क्या करते हैं, हमें पावन बनाते हैं। तो लिबरेट का मतलब जो यहाँ कहना है, लिबरेट करना है, तो दुनिया वाले कहते हैं ओ गॉड फादर आ जाओ, लिबरेट करो हमें, आकर हमें लिबरेट करो। तो लिबरेट करना होता है मुक्ति, है ना, और पावन बनना होता है जीवन मुक्ति। समझ में आ रहा है? हाँ, लिबरेट करना तो पूरी दुनिया को ही लिबरेट करना है ना, लेकिन उसको मुक्ति में सबको ले जाना है, लेकिन जीवन मुक्ति में सबको नहीं ले जाना है। इसलिए बाबा ने कहा दोनों ही बातें अलग अलग हैं। हाँ, छोटी छोटी बातें जो मुरली में होती है ना, अटेंशन से उस पर, हाँ, उसको सोचो क्या कहना चाहता है। हो सकता है हमारा जो भाव है वो ना हो, लेकिन हर आत्मा को अपना अपना चिंतन चलाना है। हाँ, किसी और को कुछ चला हो तो आप बता सकते हो। तो लिबरेट करना और पावन बनाना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हो, तब तो कहते हैं बाबा आओ, किसी ने तो पतित बनाया है, बिल्कुल पतित बने, तभी तो हम चिल्लाए कि बस अबे हमें ले जाओ, आ जाओ। तो आकर लिबरेट भी करेंगे, हाँ, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। क्या मांगते हैं? शांति का वरदान मांगते हैं। हाँ, तो अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति ही फैलाएगा। कि कितनी आत्माएं ऐसी है, उनकी खुद की महत्वाकांक्षा इतनी होती है, और वो खाली घड़ा बाजे घड़ा कहते हैं ना, तो घड़ा इतना खाली होता है, तो जितना खाली होता है ना उतना ही वो ज्यादा बात करती है आत्मा। इतनी कुछ आप देखना, इतने टॉकेटिव होंगे, हम बोलेंगे ये तो बहुत हाइपर एक्टिव है। वो हाइपर एक्टिव नहीं, वो बीमारी है एक, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, हम्म, तो अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है। मुक्ति धाम में जाने वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए तो बाप को याद करो। अब कैसे बाबा सेवा पर, सीधा सेवा पर आ गया। हाँ, सबको बताओगे भी मुक्ति चाहिए तो क्या करो, बस एक आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करो। फिर पिछाड़ी में जो एक आधा, एक और आधा जन्म लेते हैं, उनके लिए क्या है, तो यही क्या है, उनके लिए तो जन्नत है ना। भाई ऐसे सुख कहाँ मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये जन्नत नहीं है। बस हमें तो इस पुरानी दुनिया से घर वापस जाना है ना। तो पिछाड़े में जो भी एक आधा हम्म, जन्म के लिए, अरे सॉरी, हाँ, पिछाड़ी में एक या आधा जन्म लेते हैं जो, है ना, उनके सुख दुख अनुभव
क्या सुख दुख अनुभव करते होंगे, और तुम तो सारा अनुभव करते हो, बाबा ने कहा। हाँ, तो देखो जो लास्ट लास्ट में जन्म लेती है आत्मा, मतलब दूसरे धर्म की आत्माएं जो जन्म लेती है, उनको पूरा ही सुख और पूरा ही दुख कहाँ मिलता है, लेकिन हमें तो पूरा ही सुख मिलता है। वैसे देखा जाता है 3/4 सुख है ना, और फिर 1/4 में क्या आएगा, दुख, है ना। हमारे लिए क्या होता है, द्वापर में आत्मा दुखी नहीं होती है, वो अपनी आत्मिक स्मृति भूलती है, इसलिए वो देखो शिव की ही पूजा करती है। वो देखा कभी हमने क्यों किसी और की पूजा नहीं की होगी, क्यों हमने शिवलिंग ही बनाया होगा। इतनी वंडरफुल बात है वो। उस वक्त तो भक्ति मार्ग था नहीं, तो पहली बार राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग बनाया, तो कैसा बुद्धि में वो ज्ञान भरा पड़ा होगा कि ये कोई मूर्त नहीं है। और अब आधा कल्प जो आत्मा नंबर 1 बनकर आई है आगे से, हाँ, तो उसको हम क्या कह सकते हैं फिर, हाँ, इतनी नंबर 1 आत्मा है, तो उसको तो क्या मिलेगा, सुख और दुख दोनों ही देखेगी, लेकिन दुख कितना होगा, 3/4 सुख होगा, बाकी का दुख होगा। तो हमने तो दोनों ही देखा है, उन्होंने तो अनुभव नहीं किया। बाकी धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है। बल नया खंड है उसके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। देखो अब जब क्रिश्चियंस आए, बौद्धि आए, तो एक एक करके सब आए, लेकिन जो भी आए उस वक्त उनको क्या लगा, हाँ, आप हिस्ट्री में पढ़ना, सब क्या कहते हैं, हाँ, बिफोर क्राइस्ट इस सब ये सब आए, हाँ, तो उनके लिए तो नया खंड था ना, क्योंकि पूरी धरती तो भरी हुई थी नहीं ना, अभी इतना है पॉपुलेशन, पहले तो इतना था ही नहीं। हम्म, तो देखो वो आते हैं, लेकिन वो आते हैं तो क्या समझते हैं, जहां वो जाते हैं ना उसी खंड को, हाँ, नया समझते हैं। और वो नया भी होता है ना, क्योंकि पूरे ही विश्व में सिर्फ भारत की भूमि होगी जहाँ चहल पहल होगी देवी देवताओं की। बाकी सब जगह तो नहीं होगी। इसलिए बाबा ने देखो कितना कितना सूक्ष्मता से बाबा हमें एक एक बात समझा रहे हैं, छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं। हम्म, फिर कहे सतो रजो तमो में हर आत्मा को पास करना ही होता है। ये सतो रजो तमो वाली पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो मैं आत्मा जब सतो प्रधानता में थी, फिर सीढ़ी नीचे उतरते 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 मैं क्या हो गई, एकदम तमो हो गई, तमो प्रधान हो गई। तो बाबा ने कहा देखो झाड़ में भी ये नए झाड़ की पूरी परिवर्तन ना करे तो झाड़ सड़ जाता है। तो पहले बाबा ने खंड के बारे में कहा, और हर धर्म के बारे में कहा, और फिर बाबा ने क्या कहा देखो, हम्म पूरे झाड़ को देखो। अब झाड़ में भी क्या कहा बाबा ने, इस झाड़ की परवरिश आप नहीं करते हो। बाबा ने कहा देखो तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते तो रह जाता है, सफल करना रह जाता है। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। ये सबसे पावरफुल पॉइंट लगी हमें, आप लिख सकते हो उसको फ्रंट पेज पर। हाँ, बच्चों की जैसी अवस्था। ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कहाँ लिखते हैं, हम फेल हो गए बाबा, हम पतित हो गए। अब उनको कौन हाथ लगाएगा, अब ऐसे पतितों को हाथ कौन लगाएगा। देखो भगवान के कितना दयालु कृपालु, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पहले पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ लेना है ना। तुम्हारे में भी कोई क्या करेंगे, बाहर से बल प्यार करेंगे, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस नहीं कर सकते। बाबा देखो बच्चों को कैसे कैटेगराइज करता है उसको, और सबको समा लेता है ना, सागर है ना। कोई कहता है बाबा हमसे ये क्रोध हो गया, बाबा ने समा लिया। बाबा ने किसी और को कहा कि, बाबा को जब भी कहना होता है क्या करता था बाबा, मुरली चला लेता था। मुरली में जो कुछ होता है उसी प्रमाण होता है, तो वो पॉइंट समझा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने आज और बात की है, सबको लिबरेटर गाइड कौन है उनका परिचय देना है ना। फिर बाबा ने राय दी, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावर बन जाएंगे, है ना। अब मौत सामने खड़ा है। हम्म, अब मौत सामने खड़ा है, माया का कितना पॉम्प है सब समझते हैं, ये तो जैसे स्वर्ग है। तो यहाँ तक हमने पॉइंट्स लिखे हैं, आगे भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। आप में से कोई बताना चाहेगा, कंटिन्यू करेंगे कोई।
चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाबा ने कहा देखो, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से उसको मिलता है। तो यहाँ भी हम बाबा को जब प्रेम से याद करते हैं तो बाबा हमें प्यार से याद करता है। बच्चों को बाहर जाकर भी सर्विस करनी, बाबा ने कहा लिबरेटर गाइड कौन है, उनका परिचय दो सबको, सेवा के लिए कहा। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं सबको लिबरेट करने, तो बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, हाँ, तो प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। हाँ, तो बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र बनते, लेकिन बाबा नहीं बनता, बन जाए तो हमें ले जाए कौन। हम्म, अब पुरानी दुनिया का अंत है और मौत सामने खड़ा है, तो बाबा ने बच्चों को राय दी, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। माया का मोह पंप कितना बड़ा है, इसलिए मनुष्य समझते ये तो स्वर्ग है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, ये बिजली आदि सब स्वर्ग में होते हैं, देखो है ना, इम्पोर्टेंट बात नहीं, बात बाबा बात बता रहे। वैसे ये सब कुछ खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। फिर ये बिजली आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, तो जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। अब कोई तो होगा जिसके पास ये पावर्स होगी, हाँ, जो साइंटिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे, है ना। तो वो आत्माएं जो होगी क्या करेगी, हम्म, तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। तो बाबा देखो, हमने बताया था ना कि शास्त्रों में ऐसा है कि एक नाव लास्ट में जाती है, पूरी दुनिया का प्रलय हो जाता है, और एक ऋषि मुनि और एक जानवर की हर योनि, हर पशु पक्षी, हर झाड़ के बीज, है ना। तो किसी ऋषि मुनि का नाम हमें याद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ एक नाव में ले लिया, और जहां विनाश हो रहा था वहां से वो कोसों दूर चले गए। उसमें ऐसा बताया है, ऐसा है नहीं, है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा है देखो, कि यहाँ भी क्या करेंगे, हर प्रकार की आत्मा को बाबा लेंगे। हम्म, अब देखो स्वीपर टाइप की आत्माएं भी चाहिएगी, हाँ, ऐसी आत्माएं जो सब कुछ जानते हुए भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं करती, ऐसे आत्माएं भी आएगी। हाँ, हर प्रकार की आत्मा आएगी, और वो सारे के सारे हुनर लेकर आएगी। बीच में कहा था ना, हुनर लेकर सब आते हैं, और अपना अपना हुनर वहां आजमाएंगे और हमें तैयार महल करके देंगे, है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे कारीगर लोग भी होंगे, वराजाई में है तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे कारीगर आ जाएंगे। ये फैशन सारा, हाँ, बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वाले को भी तुम्हें शिव बाबा को नहीं पीना है, सॉरी, बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है, इसमें ही माया बहुत तूफान आते हैं। आप सिर्फ कहते हैं मामे काम याद करो, तो बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। ये दुख धाम, ये सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं, कौन खोलते हैं, बाबा खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना माताओं के द्वारा गेट खोलते हैं, लेकिन हाँ, खोलते कौन है, बाप। हमें तो सिर्फ बाबा निमित्त बनाते हैं। बाबा ने कहा देखो, अपने को फिर भी ये श्रीमत बार बार देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे, जो जो पुरुषार्थ करेंगे अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो, समय पर काम आ सकती है। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है कि जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ धारणा की बात बता रहे हैं, अपनी पॉइंट्स नोट करनी है। हम्म? डायरी बनानी है, बहुत अच्छी सी मुरली की एक डायरी होनी चाहिए, या आप फुलस्केप रखो, आप ये नोटबुक रखो। हाँ? हम देखते हैं कई बच्चे तो इतनी छोटी छोटी नोटपैड लेते आते, इतने वो रफ वर्क करना हो ना, ऐसा छोटा सा, वो छोटा सा एक हाथ में भी नहीं है, इतना छोटा सा होता है, वो लेकर आते हैं और फिर मुरली लिखते हैं। अब देखो, विश्व महाराजन बनने की ख्वाहिश है, हाँ, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने की ख्वाहिश है, और क्या करते हैं, हम्म? एक नोट पेड का भी वो खर्च नहीं कर सकते। इकोनॉमी करनी होती है, कहाँ करनी होती है, इसमें करनी होती है। आप में से कौन कौन डायरी लिखते हैं सभी, डायरी किसने मेंटेन की है, जो फोटोग्राफ भेजते हैं वो तो पता है। और ओम शांति दीदी। मैंने हम्म, अव्यक्त वाणी की डायरी मेंटेन है, मतलब उसमें पूरी अव्यक्त वाणी लिखी हुई है मेरी, जो मेन पॉइंट्स है।
और वो मेरे अच्छा। बेड साइड टेबल पे ही रहता है, मतलब रात को बस 15 मिनट पढ़ा और फिर मैं सो जाती हूँ, तो वो है मेरे पास। और बाकी सब? चलो पूजा बहन का तो ऐसा है जी कि वो दीदी, सेंटर पर नहीं जा सकती। जी। हम भी दीदी लगते हैं, मीन्स जल्दी जल्दी में थोड़ा सा रफली कहो या, पर डायरी छोटी रखी है क्योंकि पर्स में आ जाती है ना, इसलिए। पहले है ना बस बड़ी थी बड़ा ना, कर तो लो। थोड़ा सा बड़ा पर्स लेकर के सेंटर पे सेंटर जाते पे हैं, तो जाते थोड़ा हैं सा तो वो थोड़ा होता सा कि मीन्स ये कोई पर्स नहीं लेके आता और हम इतना बड़ा सा पर्स लेके जाते हैं, तभी छोटा पर्स और उसमें छोटी डायरी लेके जाते हैं। और वो भी दीदी डेली नहीं लिखते हैं, मीन्स कभी कभार लिखते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज कहा पॉइंट्स, कितनी बार बाबा ने कहा बाबा पॉइंट्स ने कहा नोट करो। पॉइंट्स नोट करो। जी दीदी लिखते हैं मैं दीदी। दीदी मैं दीदी मैं अव्यक्त अब एक लिखती हूँ। लिखती हूँ। तो तो आकर कौन आता लिखेगा? कौन लिखेगा? जी मैं आत्मा भी लिखती हूँ। हाँ तो देखो हाँ तो पहले देखो आज पहले सब क्या आज सब करेंगे। क्या करेंगे? भी मेरी आवाज को हो रही है, हाँ। तो आज सब अपने अपनी डायरी चेक करो, अब किसमें रोज के महावाक्य लिखते हो, है ना। अब देखो विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा और एक छोटे से नोटपैड में लिख रही है, रफली लिख रही है, या तो बैठे बैठे बस बैठे हैं और कह रहे हैं, चलो आपकी मेमोरी पावर मान लो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन 4 पेज की वाणी में बहुत सारी बातें। सपोज फॉर एग्जाम्पल आज हम ही निमित्त थे क्लास कराने के, लेकिन क्या पूरी मुरली हमें याद है क्या? हमने पढ़कर औरों को समझाया है, सुनाया है, फिर भी हमें सब कुछ याद नहीं होता है। बस हमारा ही हम तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने आप को ही देखते हैं। वैसे जब हम बैठते हैं हमें सब कुछ याद नहीं रहता, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाँ, हम क्या करते हैं, देखो सेवा की मुरली सेवा की पॉइंट होती है ना, तो आगे डी लगाते हैं कि भाई ये बाबा का डायरेक्शन है। राय वर्ड यूज किया तो राय लिख दिया। हाँ, बाबा ने डायरेक्शन दी तो मैंने डायरेक्शन लिख दिया। बाबा ने बोला फरमान है तो मैंने फरमान लिख दिया। बाबा ने कहा इससे नशा चढ़ाओ तो मैंने आगे नशा लिख दिया, है ना। बाबा ड्रिल देता है तो आगे ड्रिल लिख दिया। एक स्टूडेंट को अपनी डायरी कैसे मेंटेन करनी चाहिए बोलो? हाँ, विश्व पर महाराजन एक डायरी का सेंटर खर्चा नहीं पे कर सकते क्या? दीदी, सेंटर पे तो मुरली एकदम स्पीड में चलती है ना, और वो हाँ, खर्चे को ऐसा कोई नहीं है। पर दीदी एकदम से मुरली अपने ही मीन्स फ्लो में चलाते हैं, तो हम इस हिसाब से सब पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं। फिर घर पे आके अगर आप लिखते हो तो चले, लिखते हो घर पे आके? नहीं दीदी, आप तो फोटो भी घर नहीं पे दीदी भेजते हो। इतना नहीं, दीदी इतना टाइम नहीं रहता नहीं है होता घर है, पे हम समझ आकर के। सकते हैं। हाँ, क्योंकि सेंटर पे जाते हैं तो ऑलरेडी लेट हो जाता है, और घर पे आकर के तो जी। तो आपके केस में ऐसा है कि घर में छोटा बच्चा है, बाकी सबके तो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो मुरली तो अपने फ्लो में जाती होती है, क्योंकि वो एक पौने घंटे में 1 घंटे में मुरली को खुद खत्म करना होता है। लेकिन उस वक्त अपने मन और बुद्धि को ये टारगेट दो कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो बिल्कुल ही मुझे लिखनी है, तो एक एक वाक्य वहां से बोला जाएगा, उस पर पूरा फोकस रहेगा हमारा। एक तो हमारी एकाग्रता की शक्ति वहां बहुत बढ़ जाती है। और फिर पॉइंट नोट डाउन करो। हाँ, चलो यहाँ तो ग्रुप में क्या होता है कि भाई हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भेजते हैं, फिर होमवर्क वाली पॉइंट्स भेज देते हैं। आप होमवर्क वाली पॉइंट भेजो तो भी आपको काफी बातें याद आ जाती है। लेकिन जो बच्चा खुद डायरी मेंटेन करता है, खुद की नोट्स बनाओ, खुद की। अब हम तो बोलते हैं भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात आप आगे के पेज पर लिखो। अब आप तो मिडल पेज में ही कुछ नहीं लिख रहे तो आगे के पेज पे क्या लिखोगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ना वो आपको नोट डाउन करनी है। डायरी मेंटेन करो आप थोड़ी बड़ी। हम फुल स्केप रखते हैं, वो बच्चों की फुल स्केप होते हैं ना, हम ऐसा रखते हैं। हमें छोटी छोटी डायरी अच्छी नहीं लगती। हाँ, छोटी नहीं, छोटी बड़ी कोई भी डायरी, डायरी हम रखते हैं पोता मेल के लिए डायरी रखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूसरे होते हैं उसके लिए, अनुभव के लिए डायरी रखी है। लेकिन इसके लिए हम फुल स्केप रखते हैं, जो आराम से हम अपने नोट्स बना सकते हैं इसमें, है ना। तो नोट्स बनानी बहुत जरूरी है कि कितनी बार बाबा कहते हैं। और आज पता नहीं, एक माता आती है तो छोटा सा पेड़ लेकर आती है तो फिर तुरंत है कि देखो आप पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हो। चलो आपका जो भी प्रॉब्लम हो, पर्स छोटा है बड़ा है, ये उसको सॉल्व करो, है ना। लेकिन अच्छे से एक नोटबुक रखो, उसमें मेन मेन पॉइंट आप डालो, संपूर्ण एकाग्रता से वो महावाक्य। चलो कितने ही फास्ट जा रहे हो, लेकिन कुछ तो कैच कर पाओगे आप। तो आपकी एकाग्रता इतनी सारी बढ़ जाएगी उसमें से। और बहुत अच्छी नोट्स, अब खुद के हाथों से जो नोट्स बनाते हैं उसका तो मजा ही अलग होता है। जो बनाए उसको ही पता चले, क्योंकि उसी को हम वापस रिवाइज करते हैं, उसको ही पढ़ते हैं। मुझे कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, आपको कौन सी अच्छी लगी, मुझे कौन सी टच हो रही है, आपको कौन सी टच हो रही है। हाँ, तो इसलिए नोट्स बनानी बहुत जरूरी है। तो जो नोट्स नहीं बना रहे प्लीज बनाए, और जो बहुत ही रफली बना रहे हैं ना, जरा ठीक से नोट करें उसको। हाँ,
एक मिनट, दीदी एक मिनट, एक मिनट, हाँ प्लीज चालू रखना, एक मिनट। जी अब बताएं, एक कॉल आ गया था, सॉरी पूजा। हम हाँ कह रहे बताओ। थे कि हमें हमें वो दिन याद है जब हम सेंटर आते थे और आपके बाजू बैठते थे ना, तो मैं अच्छा। कभी बताया नहीं, पर मुझे इतनी टेंशन होती थी कि लिख इतना क्या रहे, इतना क्या लिख रहे। आप पेपर भर भर के हर पेज लिखते थे, और मैं अपनी बुक छुपा छुपा के लिखती थी कि कोई मेरी किताब ना देख ले। उसमें कुछ होता ज्यादा था नहीं। तो जब तो हमें ज्ञान समझ नहीं आता था, अच्छा लगता था। अब समझ आ रहा है तो अब समझ आ रहा है आप क्यों इतना लिखते थे, पर उस टाइम पे हमें टेंशन होती थी। शांति। अच्छा। तो देखो हम जब लिखते ना, तो वो हमारा लिखना सब देखते हैं कि कैसे नोट्स बनाते हैं, है ना। फिर कोई नया बच्चा होता है तो उसको बताते हैं हम, देखो ऐसे मुरली लिखते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं, क्योंकि देखो हम क्या है, स्टूडेंट है ना। हम स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट का पहली निशानी स्टूडेंट की क्या होती है बताओ आप, कोई भी बोलो। कोई स्टूडेंट होता है उसकी पहली निशानी, चलो आपका बच्चा है, घर पे बैग रख कर जाता है ना। अब छोटी सी डायरी आप जैसे ले जाते हो, पॉकेट वाली डायरी ले जाता है, मम्मी बहुत हो गया बस, है ना। तो हम तो क्या करते हैं, उनको जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी नोटबुक होती है, उसकी उसकी उतनी कॉपी होती है, उतनी टेक्स्ट बुक होती है, एक्स्ट्रा बुक भी रखते हैं। करते हैं कि नहीं करते। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, हम 4 सब्जेक्ट के एक एक तो बना ले। हाँ, और अच्छी वाली बनाए, अच्छी वाली नोट्स बनाए। कोई देखे तो उनको पता चले, नहीं ये कितना रिगार्ड करते हैं परमात्मा महावाक्य जिसमें नोट डाउन करना है, और आप क्या कर रहे हो। या तो आप अच्छे से पहले से अच्छे मेंटेन करके उसको अच्छे से लिखो, जितना भी लिख पाओ। और वो नहीं होता, देखो मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, फिर धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान स्लोगन, ये हर सेंटर पर लिखाए जाते हैं, है ना, हर सेंटर पर लिखाए जाते हैं। ये कौन है मेरा तृप्ति, क्या गड़बड़ है। दीदी मैं ऐसे ही लिखती हूँ दीदी। ऊपर अच्छा, 4 क्वेश्चन आंसर और धारणा के पॉइंट, वरदान है, स्लोगन है, अव्यक्ति सार। हाँ ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर सेंटर पर इतना लिखाने का नियम होता है। हर दीदी ऐसे लिखाते, इतना तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप, उतना लिखो। फिर जैसे जैसे प्रश्न उत्तर हो गया, फिर जैसे लिखाना चालू करे ना, फिर उसमें से मेन मेन पॉइंट्स डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन। चलो आपके हैंडराइटिंग बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन लिखो उसको, उससे बहुत अलर्ट रहोगे, और फिर उसको पढ़ोगे ना पूरे दिन भर। हाँ, और ऐसे टाइम पर भी नोट कॉपी साथ में रखो। आप कुछ कर रहे हो, सपोज आप डस्टिंग कर रहे हो, अभी क्लास चल रही है, आपका घर में डस्टिंग चल रहा है। हाँ, और कोई ऐसी पॉइंट आई, फट से उसको उतार लो, अच्छा आज वो ऐसा बोला है, आज ऐसा डिस्कस हुआ है, तुरंत उसको। कॉपी बनाना बहुत, मतलब हमें तो बहुत पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, और अच्छे ही बनानी है। वैसे हम हमारे हैंडराइटिंग, हम आप देखो ना, तो हमारे सेंटर पर हम लिख कर आते हैं ना, वही हम आपको पोस्ट करते हैं। और फिर घर पर आकर वापिस वो मुरली करते हैं। उसी में अगर कोई पॉइंट, दीदी ने सपोज कल अव्यक्त महावाक्य थे, तो हमने स्टार्ट किया, दीदी ने स्टार्ट किया और हमने लिखना स्टार्ट किया, तो कुछ छूट गया, फिर पता चला इतने दो दो लाइन जितना महावाक्य मेरा छूट गया है, कि परफेक्ट नहीं लिख पाऊंगी, मैं छोड़ देती हूँ 2 लाइन, फिर आगे दूसरा पॉइंट लिखती हूँ, फिर छोड़, फिर आगे ऐसा बहुत ही ज्यादा फ्लो में जा रहे हैं, फिर स्टॉप हो जाते हैं। फिर जब वरदान स्लोगन वो लिखाते हैं ना, तो हम कुछ अगले दिन की वाणी में जो नीचे जगह होती है ना, वहां लिख देते हैं। फिर घर पर आकर पूरी मुरली रिवाइज कर कर फिर नोट्स बनाते हैं, फिर आपको भेजते हैं। असल में हैंडराइटिंग ऐसे नहीं है, हैंडराइटिंग इससे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फास्ट फास्ट लिखना होता है ना, टाइम भी नहीं होता, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। पूरा दिन आप देखो तो नोट पेन लेकर घूमते रहते हैं, घर वाले कभी चिढ़ते भी है बेचारे। हाँ, लेकिन क्या करिए, क्या पूरा दिन लिखती रहती है, लिखती रहती है, लिखती रहती है। जब भी मौका मिलता है कुछ लिख लेते हैं, जब भी मौका मिलता है मुरली में से मुरली लेकर बैठ जाते हैं, लिख लेते हैं, ऐसा ऐसा करके पूरी दिन चली जाती है, कई बार रात भी हो जाती है, कई बार लेट भी पोस्ट करते हैं। लेकिन नोट्स बनानी चाहिए, अच्छे स्टूडेंट की निशानी है वो नोट्स बनाता है। ठीक है, तो हम सभी क्या है, अच्छे वाले स्टूडेंट्स हैं। हाँ,
रेगुलर स्टूडेंट्स है, ठीक है, पास विथ ऑनर होने वाले। अब अपने आप को चेक करो ना, क्या करना है, पास विथ ऑनर होना है, ओहो, स्कॉलरशिप लेनी है, हाँ हाँ, चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने, वाह वाह। और नोट्स, नोट्स कैसे बनानी है, कुछ भी नहीं। हमारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है दीदी, हमें तो सब कुछ याद रह जाता है। ऐसा है क्या? हम्म, ऐसा है सभी को। और सिर्फ धड़ाधड़ सा ऐसा नहीं दीदी, जो भी कई बार क्या होता है, टीचर बहन बहुत अच्छे से कोई पॉइंट समझाती होते हैं, तो उनके अनुभव से कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो उस पॉइंट को भी नोट डाउन करो, अलग से मार्जिन में नोट डाउन करो। जो मुरली में नहीं है लेकिन दीदी समझा रहे हैं, तो उसको अलग से हम मार्जिन में ऊपर से लिख देते हैं कि हाँ आज दीदी ने ये कहा है, तो वो मुझे धारण करना है। ठीक है, तो नोट्स बनाने की हाँ हैबिट होनी चाहिए, और उसकी एक स्टाइल भी होनी चाहिए। आप सोचो, मम्मा ने नोट्स बनाई हो सपोज, तो मम्मा ने नोट्स कैसी बनाई होगी? चलो मम्मा तो चातरक की तरह इतना वो देखती थी। हम्म, या बाबा, चलो बाबा मुरली नहीं सुना रहे, बाबा मुरली सुन रहे हैं, बाबा रेगुलर स्टूडेंट है हमारे जैसे, तो बाबा अगर डायरी बनाते तो कैसे बनाते? अगर हर बात में हम बोलते अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते, तो मेरी जगह ब्रह्मा बाबा डायरी बनाने में होते तो क्या करते, है ना? तो अलग अलग डायरिया बनानी चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स नोट करने चाहिए। जैसे हमने कहा ना, हमने अनुभव की एक अलग बनाई है, हमने मधुबन की एक अलग बनाई है, हमने होमवर्क की एक अलग बनाई है। चलो रोज होमवर्क उसमें लिखते हैं नहीं, चिंतन की अलग नहीं चिंतन की अलग बनाई है। हाँ, तो ऐसे अलग अलग वाणिया की बनाई है, सारी मुरलियों की अलग अलग टाइप की, हर रोज मेंटेन हो ना हो लेकिन बनाकर रखी है। कहीं भट्टी में जाते हो तो उसकी बुक अलग होती है, तो उसमें सारी भट्टी के ही पॉइंट रहते हैं फिर। तो स्टूडेंट की तरह करोगे पुरुषार्थ, तो फिर कुछ पढ़ाई अंदर जाएगी तो धारणा में आएगी, वैसे कैसे आएगी देखो। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? तो सभी को अपनी नोट्स बनानी है, कल से ध्यान रखना। और फिर मनीषा बेन आपको फोटो भी भेजना है। यहाँ से कौन सी आत्मा है जो फोटोग्राफ नहीं भेजती है, जरा अपना नाम बोले। मुरली का फोटोग्राफ ना भेजने वाली आत्माएं कौन है? मैं कभी चलो कभी पूजा बेन तो नहीं, भेजती हूँ, कभी कभी नहीं भेजती। नहीं नहीं आप तो भेजती। वैसे भेजते हो। बोलो। और नहीं, मैं नहीं भेजती, लिखती हूँ पर भेजती नहीं हूँ। आपको भेजना है, ठीक है। ठीक। और शायद दुर्गेश भाई का फोन चालू है क्या साइड में? तो मेरा, आपका माइक ऑन होता है, मेरा इको होता है वहां, मेरा मुझे वापस सुनाई देता है ना? अगर दो फोन साइड साइड में पास पास में होते ना तो ये होता है जूम में, तो जरा देख लेना तृप्ति बेन, जरा दूर रखना, या तो एक बंद करके दोनों एक से ही सुनो। तो देखो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, नोट्स बनानी है, सबको ये क्लियर हो गया अभी कल से? आज से ही जो लोग नहीं भेजते हैं, अपनी कॉपी की फोटो भेजनी है ना? फिर धीरे धीरे हैंडराइटिंग भी अच्छे हो जाएंगे, आपको ये स्टाइल भी आ जाएगी। हम्म? आपने हमने जो फोटोग्राफ भेजे होते हैं ना, आप कभी देखना, हाँ इतने अच्छे हैंडराइटिंग नहीं, क्योंकि हम स्पीड में लिख लेते हैं फटाफट, इसलिए। लेकिन लेकिन उसमें हर बात अलग से पॉइंट आउट की होगी। हाँ, अलग पेन यूज नहीं करते हैं हम, बहुत सिंपल ही रखते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग 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 नोट करके रखा होगा, आप देखना उसको ध्यान से कभी। ठीक है, तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो आत्मा क्या होती है, एकदम छोटी सी स्टार है, वैसे बाबा भी एकदम छोटा सा स्टार है। तो आज है ना वो, बाबा ने कहा मैं भी एकदम छोटा सा हूँ, तो आप भी एकदम छोटी सी स्टार हो। तो ऐसे वो छोटे सा बिंदु है, तो उसमें कितना सारा है। बाबा ने कहा तो आपको क्या है, जब बाबा का परिचय देते हो तो सबको, सबके सामने बाबा की महिमा करनी चाहिए, है ना? तो बाबा की महिमा आज बाबा ने बताई, वो सुप्रीम है, वो नॉलेजफुल है, वो ब्लिसफुल है, वो लिबरेटर है, वो गाइड है। उनकी महिमा बहुत करनी पड़े, है ना? तो हमें भी क्या करना है, आज जब योग करेंगे तो महिमा वाला योग करेंगे, है ना? कौन सा योग करेंगे? बाप की महिमा वाला। अब बाप की जो महिमा है वही मेरी महिमा है। अब बाबा ज्ञान का सागर है तो मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, वो लिबरेटर है तो मैं मास्टर लिबरेटर हूँ, वो भगवान तो मैं मास्टर भगवान। फिर अपनी भी महिमा करना, मजा लेना आज उसका, अपनी तारीफ करना खुद, आ हाँ बाबा आप ये, आप शांति के सागर, मैं भी मास्टर शांति के सागर हूँ। हाँ, फिर चाहे क्रोध में, और क्रोध के चार्ट में सारे में हमने नो ना लिखा हो, ठीक है, लेकिन ये महिमा खुद की भी करनी है, बाबा की भी करनी है, हर बात में आगे मास्टर लगाकर ये वाला योग करना आज। ठीक है सभी? हम्म? फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ, ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने ब्रह्मा का नाम कैसे दिया वो विवरण किया है। जिन बच्चों को बहुत अच्छी धारणा होती है ना, उनको खुशी बहुत रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात आज, है ना?
और कोई समझाने वाला, कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। अगर मैं समझा रही हूँ लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, आप मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हो, हाँ, तो क्या होता है? उबासी होती है। वो कंटाले की निशानी है, बोर्डम की निशानी है। यहाँ यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। हाँ, ग्राहक नहीं होते तो धंधा ठंडा हो जाता है, तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है। देखो क्या नहीं होता है, क्यों उबासी? यहाँ भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो, बैठ नहीं सकेंगे, तो कोई ना कोई बाहर की बातें याद आएगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरूर बुद्धि जड झट नोट करेंगे कि यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है। सुना मनीषा बेन? हाँ, शुरूर बुद्धि क्या करेंगे? जो आत्माएं नोट के बिना। अच्छा, जो जी ऑनलाइन जी ही जी कर रही है क्लास, हाँ, देखो बाबा परफेक्ट बना रहा है। जो जो खामियां होगी वो एक एक करके आती है मुरली में से, हम करते रहते हैं ना, ऐसे परफेक्ट हो जाएंगे। और एक समय ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मोबाइल नहीं होंगे, मोबाइल चालू ही नहीं होंगे, होंगे लेकिन बेकार होंगे, इंटरनेट नहीं होगा, सपोज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो क्या करेंगे? उस वक्त हमारी ये जो नोट्स बनाएंगे ना, हमारे हमारी अवस्था को बहुत ऊंची रखेगी। हाँ, और हमें ये ज्ञान याद रहेगा, क्योंकि ये हैबिट हो गई है मोबाइल को यूज कर करके सब कुछ रिवाइज करने की, रिपीट करने की। हाँ, फिर ये सब नहीं होगा, तो अपनी नोट्स को बहुत प्यार करो, ठीक है? फिर बाबा ने आगे कहा, यहाँ भी जो धारणा नहीं करता है, देखो, हाँ, वो देह अभिमान में है, नोट्स नहीं बनाता है। हाँ, और शुरूर बुद्धि ही नोट करेंगे, तो शुरूर बुद्धि नोट करेंगे और शुरूर बुद्धि उसको डिवाइन एंजल्स में भेजेंगी भी, सही, ठीक है? तो ये तो टीचर के देखने में भी आता है ना, सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ रहती है, तब तो सर्टिफिकेट लेते हैं पढ़ाई का। देखो सेंसिबल टीचर होगा तो तुरंत टोकेगा। आपके टीचर ने कभी आपको टोका नहीं, आप नहीं लिखते हो तो? हाँ, जो भी है, सिर्फ मनीषा बेन की बात नहीं है, ये सबके लिए जनरल बात है। हाँ, अगर नहीं बनाते टीचर, टीचर टोकता है कि नहीं टोकती? टोकना चाहिए टीचर को। हाँ, उनको भी ये, भाई स्टूडेंट्स को क्या होता है, अभी तो हमारी ये उम्र हो गई है, अभी हम कहाँ पढ़ाए, रोज कहते हैं हम स्टूडेंट है, लेकिन फिर वो अंदर अब देहभान रहता है ना, इतने साल के हो गए, इतना ये हो गया, क्या लिखे, है ना? बाबा ने कहा सर्टिफिकेट तभी देता है पढ़ाई का वो, ठीक है? तो मैनर्स का सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो कितना एब्सेंट रहा, हाँ, अगर मूल्य क्लास में नहीं जाते तो कितना एब्सेंट रहे वो भी निकालते हैं। हम्म? यहाँ बल प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है, धारणा नहीं होती, बुद्धि कहीं और भटकती होती है, बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। तो बाबा भी क्या करेंगे? तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही करते हैं। हाँ, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं, तो यह बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझे, है ना? तो नेशन वाला, जो जो भी नेशन है उसको देखकर हमें ज्ञान दे रहा है। अब चाइना में कोई धर्म का नाम लेना हमें अलाउड ही नहीं है। हाँ, दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा है कि धर्म का नाम नहीं ले सकते। वहां हमारा ब्रह्मा कुमारी नाम भी नहीं है। जो संतोष दीदी है ना, आप उनको अगर जानते हो, वो फॉरेन की सेवा में वो रहती है आत्मा, है ना? तो वो बहुत पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल है ना। वो दीदी अपनी क्लास सुनाती, इतनी धैर्यता से, इतनी शांति से क्लास लेती है वो, और अपने सारे फॉरेन के अनुभव सुनाती होती है वो, है ना? कि जर्मन में कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मतलब अलग अलग जगह की। तो वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी नाम ही नहीं लिख सकते, हम ये नहीं समझा सकते, तो वहां गीता तो कैसे बोलेंगे? इसलिए बाबा ने कहा देखो, वहां गीता का नाम नहीं ले सकते हो आप। जैसा जो नेशन होता है उसको ही ऐसे ही समझाना पड़ता है। हाँ? तो बाबा ने कहा देखो, पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है, फिर वो लिबरेटर है, गाइड है ना? हेवन में यह विकार होते ही नहीं है। बाबा ने कहा इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, तो इनको गोल्डन एजेड नहीं कहेंगे, नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है ना, तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। हम्म? अब्बा ने बीच में ये पॉइंट्स हमारा पढ़ना, पापा ने कहा शिव बाबा अब धनी हो गया है। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा का तन लेता है तो शिव बाबा क्या हो गया है, वो धनी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी थी हमें। हाँ? फिर वरदान है, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। इतना पावरफुल वरदान लगा आज का हमें। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। हाँ? इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लॉन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर भर कर चला रहे हैं। हम्म? क्या करता है? हम कहते हैं ना, हमारा शरीर कैसे चलता है? परमात्मा याद से। कितनी बार हमने कहा,
हर आत्मा ये कहे कि परमात्मा याद से ये तन चल रहा है, क्योंकि चलाने वाला सच में वही है, हम नहीं चला रहे हैं। हम पूरा दिन रात हम सेवाएं करते हैं, लौकिक अलौकिक करते 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 3-4 घंटे की नींद होती है ना, बीमारियां भी आती है, सब कुछ भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बाबा चला रहा है, ऐसे टूटे फूटे तन को भी बाबा चला रहा है। तो बाबा ने कहा देखो, शक्ति भर भर कर चला रहे, जिम्मेवारी बाप की है ना कि आपकी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं मर चुकी हूं ना, तभी ये तन मेरा नहीं है। तो सब कुछ बाबा को सौंप देना है। बाप ने डायरेक्शन दी है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों से समाप्त कर कर्मयोगी बनेंगे, है ना। तो कर्मयोगी बनो स्लोगन है, समय के समय पिता का फाउंडेशन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। उस पर हमारी चर्चा काफी हो चुकी है। बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि समीपता का फाउंडेशन है। जब तक ब्राह्मणों में वैराग्य नहीं आएगा, हाँ, तब तक ये विनाश नहीं होता। लेकिन बाबा राह कब तक देखेगा, 108 मण के उसके तैयार हो जाए, फिर खत्म खेल, फिर वो हमारी राह नहीं देखेगा। ठीक है। तो समय से पहले समय को समीप लाने वाली मैं आत्मा हूँ। समय मुझे नहीं लाएगा, मैं लाऊंगी समय को, क्योंकि रचयिता कौन है, बाबा ने कहा था ना लास्ट मुरली में कि खजाने क्या है, संकल्प और समय। तो समय का खजाना, उसकी रचयिता कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं लाऊंगी उसको, है ना। ऐसे फिर और व्यक्ति शरह जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यह स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ के बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे, है ना। तो मैं क्या हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ। आज इस पर योग करना है, उस पर पूरा दिन अभ्यास करना है। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठी बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। कल की संडे की जो महावाक्य थे, सभी आत्माएं शायद नहीं थी, लेकिन बाबा ने वहां कल 1 मिनट की जो ड्रिल दी थी, और उसमें बाबा ने खास एक होमवर्क दिया है। 1 मास में मन को कंट्रोलिंग पावर जब चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में बाबा इनाम देने वाले हैं। ठीक है। तो कल से अगर गिना जाए तो 30 दिन, 1 महीने के 30 दिन, ऑन एन एवरेज 1 महीने के 30 दिन होते हैं। ठीक है। और हमें रोज ही ये करना है, रोज ही हमें क्या करना है, बार बार क्या करना है, अपनी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को चेक करना है। कैसे कि मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर परम धाम में, तो मैंने संकल्प किया मैं परम धाम में जाऊं, लेकिन मेरी बुद्धि तो मुझे यहाँ का घर बता रही है, मेरी बुद्धि तो कुकर में जा रही है, मेरी बुद्धि तो रसोई में जा रही है, बच्चे में जा रही है, तो मैं कहाँ हूँ। अपने आप को वो चेकिंग देना है ना। तो कल की संडे की वाणी से ये होमवर्क अब रोज ही रहेगा। हाँ, हो सके तो हम लिखेंगे भी 30 डेज थे, तो आज हो गए 29 डे, हमने अपने हाथ पर लिख दिया है। बाबा ने कहा जो अच्छा रिजल्ट आएगा उसको बाबा इनाम देगा। तो आप सभी ये संकल्प करोगे, हमने तो कर लिया है, लेकिन सभी को ये संकल्प करना है कि हाँ बाबा मैं रिजल्ट बहुत अच्छा लाऊंगी। करना क्या है, बस आत्मा समझ कर जाओ, उड़ो, बाबा को छू कर आ जाओ, बस। और ये तो हम रोज ही करते हैं, करते कि नहीं करते। हम्म। तो करोगे सभी। जी दीदी। हाँ, सभी को करना है। 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जहां जब चाहे एकाग्र कर सके, इस चार की रिजल्ट में इनाम देंगे। अभी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं। तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो, है ना। ये खास बाबा ने इतना कहा है। और आगे भी बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के बारे में कहा था। एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है, और इसी शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आती है, और दृढ़ता की शक्ति से क्या होती है, सफलता अपने आप मिल जाती है। तो ये मेन पॉइंट मुरली का। एक पॉइंट आज हम ले रहे हैं, बाकी का कल लेंगे। तो एक पॉइंट क्या लिया हमने, ड्रिल। हमने ड्रिल लिए, और हम जैसे फुल स्टॉप वाला भेजते हैं ना, तो उसमें हमने लिखा है अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। करते हो कि नहीं करते हो। हम्म। चलो, तो अभी सभी क्लियर हो गया सभी का। 29 डेज टू गो। ठीक है, ये लिख कर भेजेंगे हम। हाँ, या आप में से कोई भेजेंगे, कोई करना चाहेगा ये सेवा रोज ही।
ऐसे ड्रिल को भेजना है, ऊपर लिखना है, जितने दिन बाकी है उतने। कौन करेगा ये सेवा? जी दीदी, हम करेंगे ये सेवा। करोगे ना? ठीक है, जी चलो। जी। हाँ, आज आज क्या लिख कर भेजोगे? 29 days टू गो, ठीक? गो। और उसके जी नीचे जी। ये जो बाबा के जो महावाक्य है ना, उसको जी लिख देना है, ठीक है? जी। जी हाँ, जी। और थोड़ी ये देर में, जो 1-1 घंटे में, हो सके तो 1-1 घंटे में आपको भेजना है, ठीक है? जी जी दीदी, वो मन कंट्रोलिंग वाला वो सेंटेंस ना। हाँ, वो सेंटेंस है ना मुरली का। अब जी जी। भेजना मुझे पॉइंट, वो भेजना, हम देख लेंगे, फिर बताते हैं आपको, ठीक है ना? जी दीदी। आपको हाँ। रोज बार-बार ये जब भी आपको याद आए, है ना? तो आपको भी वो जी करनी है और हम सबको भी याद दिलाना है, ठीक है? उड़न वाले ग्रुप में। जी दीदी। ओम ओके जी। शांति। अच्छा, जी, हाँ जी। फरिश्तों वाली उड़ान में भेजोगे ना? हाँ, हाँ, उसमें भेजेंगे, है ठीक है, ना? आप ठीक है, उसी में हो ना? ठीक है। हाँ, उसमें लगभग ठीक है सभी जी। आत्माएँ हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ। ठीक है जी, चलिए। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।